नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और कुछ इनके पर्सनल सवाल हैं और कुछ बिजनेस से रिलेटेड हैं। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है इसमें। यदि हम देखें तो फिंगर्स में शनि की फिंगर काफ़ी मजबूती से खड़ी हुई नज़र आ रही है। दोनों फिंगर्स तकरीबन सेम लेंथ की हैं। ऐसे में शनि प्रधानता देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ है इनकी स्मॉल फिंगर्स और लॉन्ग हथेली। ऐसे में डिसीजन मेकिंग इंसान की काफ़ी फास्ट रहती है। तीसरा अगर हम देखें तो अंगूठा, इसमें ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो तकरीबन बराबर क्षेत्र है। ये जो भी डिसीजन लेते होंगे फास्ट लेते होंगे और बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन होता होगा। ओवरऑल यदि हम टेक्सचर देखें हाथ का और स्किन का कलर देखें, ऐसा समझ में आता है कि मेहनत करने वाला हाथ है। आइए देखते हैं फिंगर्स का झुकाव। गुरु की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इन्हें धार्मिक नेचर का बनाते हैं। सूर्य की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ और शनि की फिंगर का हल्का सा झुकाव है सूर्य फिंगर की तरफ। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, यदि हम इस प्रकार से यहाँ पर नॉट देखें तो इंसान को शो ऑफ करने की भी काफ़ी आदत रहती है। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। दूसरा, एनालिसिस करते हुए ये उसी एनालिसिस में उलझ भी सकते हैं। ये भी यहाँ पर ओवर एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। यदि हम देखें इनकी बुध की फिंगर तकरीबन रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में है, यानी कम्युनिकेशन में स्लाइट इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज फिंगर काफ़ी अच्छी खड़ी हुई नज़र में आ रही है। जब इस प्रकार से स्ट्रेट फिंगर रहती है तो इंसान अपने अलग विचार रखता है किसी भी सिचुएशन को लेकर के। यदि हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी गैप देखें तो काफ़ी बड़ा छिद्र है ये। यदि ये आर पार देख पाएँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे टॉवल रखा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यदि लाइट इससे पास हो जाए तो ऐसे में इंसान अपने हाथ में पैसा नहीं बचा पाता है। या तो री इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और ऐसे इंसान में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चने की भी आदत रहती है। सेम यहाँ पर देखा जा सकता है और सेम यहाँ पर। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स होता है, ये 50 ईयर्स रहता है और ये 75 ईयर्स रहता है। तो पूरा जीवन हाथ में पैसा नहीं रहता, कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट होता रहता है। आइए देखते हैं फिंगर्स के फैलेंजेस को। उंगलियों के फैलेंजेस इनके ऊपर से मूसलाकार शेप में है, यानी बिल्कुल राउंड शेप है। तो ऐसे में डिसीजन लेने के बाद इनके दिमाग में ज़्यादा खलबली नहीं रहती होगी कि मैंने कैसा डिसीजन लिया है। ओवरऑल ठीक डिसीजन लिया है ऐसा ही इन्हें प्रतीत होता होगा, क्योंकि ये ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा मजबूती पकड़े हुए ये फैलेंजेस हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। गुरु की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप किस प्रकार के मैनेजरियल स्किल्स रखते हैं या प्रबंध शक्ति कैसी है आपकी। शनि के फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप किस प्रकार के नए स्किल्स गैदर करते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपने काम में किस प्रकार की आप रिसर्च करते हैं और किस प्रकार से उसका एनालिसिस करके अपने काम में आगे बढ़ते हैं। सूर्य के फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि जो आप ब्रेन में सोचते हैं पैसे के बारे में या बिजनेस के बारे में, उसे आप एक्चुअल वैल्यू वाइज टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं अपने बिजनेस में। मरकरी की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है कि आप जो भी अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। यदि हम देखें तो इनके पास ये ऐसी बारीक बारीक लाइन्स हैं इन फैलेंजेस पर, ये आपके हर उंगली के दोनों फैलेंजेस पर मिलेंगी। जब सूर्य की एनर्जी इन चक्रास पर पड़ती है तो यहाँ से एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू एनर्जीज आपके माउंट्स तक आती हैं और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इस पर यदि हम इस प्रकार की हल्की हल्की बाधाएं देखें तो एनर्जीज पूरी नीचे आने में दिक्कत रहती है। ये बाधाएं हमारे दिमाग की बाधाएं होती हैं। ये आपका कार्य क्षेत्र है और कार्य क्षेत्र में ये प्रबंध शक्ति का क्षेत्र है। तो प्रबंध शक्ति में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कतें आपको अभी ही आना शुरू हुई होंगी क्योंकि बहुत लाइट इसके मार्क्स हैं। दूसरी चीज़ ये इस प्रकार की दिक्कत रहती है यदि आप ऑफिस जाते हैं या कोई कार्य करते हैं ऑफिस का, तो एक नियम होता है कि आपको पर्टिकुलरली फॉलोअप्स करने रहते हैं या उस प्रकार की लीड्स का फॉलोअप करते हैं जहां से बिजनेस आता है या पेमेंट्स का फॉलोअप रहता है। जिस भी प्रकार का आपका फॉलोअप है उसमें कहीं ना कहीं कमी आप देख पाएंगे अपना, यदि आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। अभी तो ये सिर्फ इस उंगली पर है, यदि आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो ये बाकी फैलेंजेस पर भी आ जाएगा। देखिए, जब आप पैसे को मिस यूटिलाइज हल्का सा करने लगते हैं तो इस प्रकार साइन आने शुरू हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है।
ये इनका लो सेट माउंट है, फिर इधर से इस प्रकार से सेटिंग है इसकी। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है, इस प्रकार का माउंट है। देखिए माउंट में यहाँ पर उभार है, एक्चुअल ये उभार होना चाहिए यहाँ पर, इसका सेंटर में। यहाँ से माउंट आपका दबा हुआ है, शेडेड आप, मैं इसको कर देता हूँ। जब ऐसे में माउंट दबा हुआ हो तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। सोशल सर्कल भी जितना होना चाहिए उसमें भी कमी देखी जा सकती है। और बिजनेस लाने का क्षेत्र रहता है ये गुरु, बिजनेस को अट्रैक्ट भी करता है, तो ऐसे में थोड़ा अट्रैक्शन भी इधर से कम होता हुआ नज़र में आता है। तो जिस प्रकार का आप बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतने करोड़ का बिजनेस आ जाए, उस प्रकार की चीज़ नहीं हो पाती है। दूसरा, जब माउंट इधर से इधर को टिल्ट हो जाए, आपने अपना घर छोड़ करके शनि के घर में देखना शुरू किया, ऐसे में विचारशीलता आ गई आपको, क्योंकि शनि की प्रॉपर्टी है एनालिसिस करना। आप रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाने लग जाएंगे, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर ये क्लियरली नज़र में आ रहा है। इस प्रकार की रेखाएं आपको ग्रोथ देती हैं। इस प्रकार का ट्रायंगल आपको अपनी प्रॉपर्टी देता है, मकान देता है, मकान का सुख देता है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर उठती हैं आपको ग्रोथ देती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं ये आपको बाधाएं देती हैं। ऊपर बढ़ती हुई रेखाएं आपको वाहन इत्यादि का सुख देती हैं। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। आपका शनि का माउंट काफ़ी उभार में भी है और मजबूती पकड़े हुए एक माउंट है। इधर से इतना उभार, इधर से इतना उभार, ऐसे में कामुक भावनाएं इंक्रीज कर जाती हैं, कामुकता की तरफ इंसान चले जाता है। दूसरा, इस प्रकार की रेखाएं जब ऊपर तक फिंगर तक चली जाएं तो कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस होता है। जब शनि की रेखा को इस प्रकार से कोई भी रेखा काट तो कहीं ना कहीं बाधाएं भी देती है। जब इस प्रकार का यहाँ पर ट्रायंगल बन जाता है इन रेखाओं के द्वारा, तो ऐसे में इंसान तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी काफी अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस चीज से भी आप जरूर बचें। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर यहाँ से उभार आ गया, यहाँ से उभार आ गया और बीच में एक डिप्रेशन में चली गई है आपकी लाइन। ऐसे में अपना नाम बनाने में बहुत संघर्ष लगता है और नाम खराब होने में 1 सेकंड। यहाँ पर जो आपका बॉल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि नाम बनाने में टाइम लगता है, ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी बहुत रहती है। यदि आप छोटा सा भी कोई कार्य करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि मेरा नाम लिया जाए या मुझे क्रेडिट दिया जाए, और वो वहाँ पर नहीं मिलता। इस प्रकार की ललक बन जाती है। आइए देखते हैं सूर्य रेखा का विस्तार देखते हैं। इस प्रकार से आपकी सूर्य रेखा निकल रही है। यहाँ पर देखिए कुछ एक वी के फॉर्मेशंस हैं, कुछ यव के फॉर्मेशंस हैं। इस प्रकार का यव है ये इस प्रकार की रेखा है। जब सूर्य रेखा अच्छी हो, इस प्रकार से ऊंची जा रही है, लेकिन ऊपर यव आ जाए तो आपको बदनामी से कोई नहीं रोक सकता। ये यव हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको रुकावटें मिलेंगी ही मिलेंगी। यदि आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसमें भी रुकावटें मिलेंगी। दूसरी चीज, जब इस प्रकार से एक वाई का फॉर्मेशन सीधा सीधा हो जाता है, ये आपकी ऊपर से रेखा आई और डिवाइड हो रही है 2 हिस्सों में, ऐसे में इंसान अपने घर पर भी उलझा हुआ होता है। और जब ऊपर व्यापार में यदि देखें तो वहां पर भी लोग टांग खींचने वाले काफी रहते हैं। देखिए ये जो रेखा है ये आपको एक आंसर देता हुआ आपको मिल रही है, जो मैंने ये बताया कि यहाँ पर आपको बदनामी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपकी मछली नहीं है, ये यव है। दूसरा यव आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जब इस प्रकार के यव हों तो काफ़ी ज़्यादा आपको बच के चलना चाहिए, नहीं तो इंसान की इज्जत काफ़ी दांव पर लग जाती है। और इधर ये क्रॉस भी बना हुआ, इधर क्रॉसेस की भी फॉर्मेशन है। ये देख रहे हैं आप 2-3 क्रॉसेस इकट्ठे हैं। ये शुक्र एरिया के क्रॉसेस हैं और ये आपको बदनामी दे सकते हैं। और एज स्पैन आपका मैं एज के दौरान मैं बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका ये माउंट आता है मरकरी का। मरकरी का माउंट हल्का सा यहाँ से दबा हुआ है, अदरवाइज अच्छा माउंट है। ओवरऑल अच्छा फल देने वाला माउंट है ये। इस प्रकार की इस पर रेखाएं आपको बिजनेस के स्किल्स देती हैं। जब ये लो सेट माउंट होता है तो कई बार इंसान की याद शक्ति में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। मीटिंग निकलने के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने ये बात कहनी थी और ये चीज़ मेरी रह गई। तो ऐसे में आप नोट्स बना के रख सकते हैं यदि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाएं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मंगल क्षेत्र है। काफ़ी अच्छे उभार में भी मंगल क्षेत्र है और एनर्जी भरता हुआ आपकी बॉडी में ये मंगल क्षेत्र है। इस प्रकार की रेखाएं आपको कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन जरूर देती हैं, क्योंकि आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट
का वर्क है तो इस तरह की चीज़ें आपको लगी रह सकती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आपका क्षेत्र है इंटरनल मार्स का। इंटरनल मार्स में गुस्सा और उभार की मात्रा काफ़ी है। इस प्रकार का ये बलून बना हुआ है, तो इसको आप ज़रूर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर आपने ग्रो करना है तो इस प्रकार की चीज़ें हायर लेवल पर नहीं चल पाती हैं। ओवरऑल आपको मंगल रेखाएं काफ़ी सपोर्ट करती हुई हैं यहाँ पर। इस प्रकार से मंगल रेखाओं का सपोर्ट काफ़ी है। जो भी यहाँ से घर की तरफ से चिंता परेशानी गई है, आपको आगे तक उतना इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन जहाँ ये मंगल रेखाएं यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से आके मिल रहा है। यदि आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना हुआ है। तो आप भौतिकता की तरफ अगर देखें तो ये आपको फ़ायदा देगा। देखिए, ऐसे में इंसान काफ़ी साहसी होते हैं और साहस के कारण, साहस के चलते काफ़ी कुछ कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर छोटे छोटे से क्रॉसेस भी देख पा रहा हूँ, तो ऐसे में ब्लड को लेके इन्फेक्शंस की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं तो उसके कागज़ वगैरह ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रॉसेस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके चंद्र क्षेत्र को। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, काफ़ी अच्छा विकसित ये क्षेत्र है। यहाँ पर आपके डेंट है और डेंट के ऊपर इस प्रकार की लाइन है। चंद्र क्षेत्र आपको कल्पनाएं देता हुआ, इमेजिनेशन देता हुआ माउंट है और आपको दूसरे ही दुनिया में लेके जाता हुआ माउंट है। आपकी माइंड लाइन भी यहीं देखती है और आपकी फेट लाइन भी यहीं से उदय होती है। इस प्रकार के जब यहाँ पर क्रॉसेस मिलते हैं देखने को, तो इंसान कहीं ना कहीं चिंतित ज़रूर रहता है कि जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं वहाँ से मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और ऊपर से ये डेंट भी है। जब भी ऐसा डेंट का फॉर्मेशन हो, मैं आप 4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। पहला, यदि कोई वित्तीय मामला हो, यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करें तो उसमें पैसे का लेन देन अपने हाथ से करें, धोखा मिलने की संभावनाएं ज़रूर बन जाती हैं। यदि आपका कोई कलीग है या कोई और है जिसको कि आप बिल्कुल विश्वास पात्र मानते हैं, उससे यदि आप कोई भी अपना शेयर करेंगे अपना सीक्रेट, तो वो लीक होगा और उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, वाटर बॉडीज से थोड़ा सा दूर रहिए, ओशन से, रिवर से या वाटर गेम्स वगैरह से दूर रहें। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे हर्निया हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे जीआई ट्रबल्स हो, चाहे पेट से रिलेटेड समस्याएं हों। ये आपको रेखा ट्रैवल करवाने वाली रेखा भी है। जितना आप ट्रैवल करेंगे और दूर स्थानों से आप कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। यदि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रैवल शुरू कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु के स्थान पर जब इस प्रकार की रेखा ऊपर जाती हुई दिखाई दे, ऐसे में इंसान बहुत तरक्की करता है, काफ़ी ग्रोथ वाला इंसान होता है। पैसा कैसे बनाना है इस इंसान को मालूम होता है। आइए देखते हैं वीनस का क्षेत्र। ये आपका शुक्र का माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आगे बढ़ने की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ये डेंट्स देख पा रहा हूँ, 1 2 डेंट्स, ये ज़बरदस्त वाले डेंट्स हैं। 2 या 3 लोग आपके घर पर ऐसे ज़रूर रहेंगे फैमिली में जिनसे आपका मतभेद रहेगा। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद ही रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो। देखिए, इस पॉइंट पर यदि इस प्रकार के हम क्रॉसेस देख लें, आपके वीनस माउंट पे काफ़ी सारे क्रॉसेस हैं। देखिए, इस तरह से ये बताता है कि आप कामुकता की तरफ काफ़ी बढ़ते हैं, ये चीज़ें दिखा रहा है। और अल्टीमेटली ये आपको बदनामी की तरफ लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ दोबारा से, ऐसे में क्रॉसेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी दिखाते हैं। और ये देखिए, इंडिविजुअल क्रॉसेस हैं, ये किसी रेखाओं के साथ बने हुए वैसे क्रॉसेस नहीं हैं। दूसरा, इस प्रकार के जो कोण बनते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण का मतलब है कि स्त्रियों की तरफ ज़्यादा आकर्षण। मैं ये नहीं कह रहा कि शारीरिक संबंध, लेकिन हाँ, स्त्री मित्र काफ़ी बनते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये चीज़ दिखाता है। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। इस प्रकार की आपकी ये हार्ट लाइन है, बिल्कुल सीधी चलती हुई हार्ट लाइन है। जब बिल्कुल सीधी हार्ट लाइन चले तो इमोशंस काफ़ी कम होते हैं। दूसरी चीज़, जो इमोशंस होते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से आपके जुपिटर पर पहुंच जाती है लाइन। जब भी इस प्रकार से सीधी लाइन चल के जुपिटर पर पहुंचे, किसी ना किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए
इमोशंस काफ़ी तगड़े होते हैं। जब यहाँ से रेखा ऊपर से नीचे को गिरे और ये किसी तरह युक्ति बना ले आपके ब्रेन लाइन के ऊपर, जब ये युक्ति ब्रेन लाइन के ऊपर किसी भी प्रकार से बनती है, आप ये समझ लीजिए कि इंसान अपनी ही राय ऊपर रखता है, दूसरों की सुनकर भी राज़ी नहीं होता। वह ये समझता है कि दूसरे उसे राय देने के लायक भी नहीं हैं। इस प्रकार से जब रेखा ऊपर जाती है तो इंसान के बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होते हैं, यानी काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ इंसान का उठना बैठना देखा जा सकता है। जब भी इस प्रकार से रेखाएं नीचे गिरेंगी, आपको बिजनेस में लॉस करवाएंगी, या यदि आप किसी को पैसा देंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष को, वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा। ऑल्दो ऐसी रेखाएं आपके पास 3-4 ही हैं या कम ही हैं ओवरऑल। एक चीज़ मैं और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सूर्य का क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर इस प्रकार का द्वीप का फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी द्वीप का फॉर्मेशन है। ये 2 द्वीप के फॉर्मेशन है, डायरेक्ट सूर्य माउंट के नीचे हैं ये। तो इसमें आप अपनी आंखों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अस्थि से संबंधित रोग होने की दिक्कत आ सकती है। तीसरा, सरकारी तंत्र में यदि आप डायरेक्टली खुद पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपकी फाइलें अटकने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं, क्योंकि इंसान कई बार सोचता है मैं डायरेक्टली ही क्यों ना वो काम कर लूँ, इनडायरेक्टली करने से अच्छा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं कि बड़े जो सरकारी ओहदे पर लोग बैठे होंगे उनसे आपकी बिगड़ने की भी संभावनाएं बन जाती हैं और सरकारी दंड भी कई बार भुगतना पड़ सकता है। ये 1, 2, 3, 4 यव के साइन हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन आपकी काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी आपको दिखाती है, काफ़ी मजबूती से आप चलते हैं ज़िंदगी में। देखिए, फॉर फर्स्ट 40 ईयर्स ये थोड़ा सा यहाँ तक उबड़ खाबड़ चल रही है, या साथ में ऐसे स्कैटर्ड है, थोड़ी इस प्रकार के डॉट्स देखे जा सकते हैं। फर्स्ट 40 ईयर्स तक हैं, उसके बाद ये चीज़ नहीं है। इसका मतलब 40 ईयर्स पर आते आते आपके दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है और आगे ये जब रेखा जाती है तो आपको कमाल के रिजल्ट्स देगी। यदि आप उस पॉजिटिव इमेजिनेशंस और पॉजिटिव क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन इस प्रकार से उठती है, कुछ फैमिली के सपोर्ट से, कुछ बाहरी लोगों के सपोर्ट से, इस प्रकार से उठती हुई ये लाइन है। क्योंकि देखिए, यहाँ से बाहर से भी आपको सपोर्ट आते हुए ऐसे इंप्रेशंस दिख रहे हैं। ऑल्दो ये रेखा मोटी हैं लेकिन सपोर्ट आपको दे रही हैं। आप जब यहाँ से ऊपर उठते हैं, ये 34-35 साल है, फिर और ऊपर उठते हैं, ये 37 साल की एज आ जाती है, यहाँ पर आप 40 के हो जाते हैं। जब इस पॉइंट पर ये टच करती है, आप 40 हैं। अभी आपकी राइट एज 40 ही चल रही है। यहाँ से कोई ना कोई रेखा इस प्रकार से आपको डिस्टर्ब करती है 40 से 41 तक, और ये चैलेंजेस पैदा करती है आपको। जैसे ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके हटते हैं, ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी काम में, ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। आप यहाँ से ऊपर उठते हैं और फिर बिल्कुल सीधी ये रेखा चलती है और ऊपर ही आपके 60 साल आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप 60 की एज लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 40 लगाते हैं, 41, 42 की यहाँ पर आप एज लगाइए। तो अगर आप देखें तो आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज अपने क्रिएट कर पा रहे हैं। एटलीस्ट 2 सोर्सेज से आप इनकम क्रिएट करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। जब ये रेखा इधर को थोड़ा सा कर्व में है और ऊपर जा रही है इस प्रकार से लहराती हुई, तो ये ज़्यादा बेटर है, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो 2 मल्टीपल सोर्सेज आप यहाँ से क्रिएट कर पा रहे हैं 40 के बाद। तो आप ज़रूर जो भी आप काम सोच रहे हैं वो आप ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अब फिर ये देखिए 41, 2, 3, 43 पर एक हल्का सा डॉट है। कहीं ना कहीं कोई पेमेंट वगैरह आने करने में या बिजनेस में थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, फिर इंसान उसके आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिल रही हैं। यदि आप सोचेंगे आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, पॉलिटिक्स वाला हाथ नहीं है ये बात यहाँ से क्लैरिटी से मालूम चलती है जब इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें इश्यूज़ आते हैं और ये यव के साइन जब यहाँ मिलते हैं, तो पॉलिटिक्स वाला हाथ नहीं है ये। ऑल्दो सूर्य रेखा बड़ी है लेकिन ऊपर जा कर के नुकसान दे रही है। आइए देखते हैं अब व्यापार की रेखाओं को। इस प्रकार से आपकी व्यापार की रेखाएं ऊपर जा रही हैं। मरकरी लाइन्स हैं। देखिए, मरकरी लाइन्स आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये मोटे इंप्रेशंस में टूटे इंप्रेशंस ऊपर को जा रहे हैं।
जब इस प्रकार से इम्प्रेशंस टूट के ऊपर जाएं तो जीआई ट्रबल्स जरूर देखी जाती हैं, यानी पेट से संबंधित रोग ज़रूर देखे जा सकते हैं। जो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। इस प्रकार के क्रॉस राहु क्षेत्र में अच्छे नहीं माने जाते, कहीं ना कहीं हानि करवाते हैं। आइए अब लाइफलाइन देखते हैं। ये आपकी लाइफलाइन है। इधर से अगर हम 20 साल से पहले भी देखें तो ग्रोथ वाली रही है लाइफलाइन आपकी। आप ग्रो करते रहे हैं, जिस भी कंडीशन में आप रहे हैं वहाँ पे आपने ग्रो किया है। यहाँ से 20 का एरिया शुरू होता है, 20, 21 में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नज़र में आ रही है। सेम देखिए ब्रेन में भी परेशानी नज़र में आती है, मानसिक रूप से इंसान तंग होता है। जब ये ऊपर जा कर के इस प्रकार की रेखाएं जब ऊपर जुड़ती हैं तो एक हार्ट ब्रेक की भी सिचुएशंस देखी जा सकती हैं यहाँ पर। इससे आगे चलते हैं। इसी प्रकार की थोड़ी बहुत सिचुएशंस लगी हुई हैं। ये तकरीबन 24 साल की एज है इनकी। यहाँ पर कोई ना कोई रेखा पीछे से आती है, टच करती है और ये आगे चली जाती है। ट्रायंगल इस प्रकार से फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। देखिए तो ये आप ग्रो भी करते रहें। ये 26-27 साल की उम्र है ये आपकी, आपने ग्रो किया, और ये 28 साल की उम्र में भी ग्रो किया। ये भी आपका ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये 28 साल से लेकर के अब ये लगा लीजिए 31 साल तक ये ट्रायंगल है। तो इसमें खुशियाँ भी घर पर देखी जा सकती हैं, चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है इसमें, और ये मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखे जा सकते हैं इस प्रकार से चलते हुए। साथ ही साथ इंसान 31 में देखिए आपने ज़बरदस्त यहाँ से ग्रो किया, ऊपर गए, पूरी रेखा ऊपर तक बढ़ी है। तो 31 आपका मेजर रहा होगा ग्रोथ का टाइम उस टाइम पर। 31 के बाद थोड़ी बहुत ये संघर्ष जरूर बढ़ता है, लेकिन हल्का सा इस प्रकार से भी ट्रायंगल बना हुआ है और ये ग्रोथ की रेखा है। ये आपकी 37 की ग्रोथ की रेखा है। 37 से पहले यदि आप देखें तो यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो 36 के आसपास की एज है ये, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ वगैरह देखा जा सकता है। तो ये ट्रायंगल ये कहते हैं। आगे आप बढ़ते हैं, थोड़ी संघर्ष बढ़ता है। ये 40 पर आप आ जाते हैं, थोड़ा संघर्ष और बढ़ जाता है। यहाँ पर ये देखिए डार्क हुआ है यहाँ पर। जैसे ही आप 40 को क्रॉस करते हैं 41-42 के आसपास आते हैं, यहाँ से एक ग्रोथ की रेखा आपको मिलती है और ये काफ़ी ज़बरदस्त आपकी ग्रोथ रहेगी। ये आपको नए एवेन्यूज़ दिखाएगी, नए रास्ते दिखाएगी आपको। ये 42 के आसपास है, सेम यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है। ये 42 के आसपास से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगी आप ज़रूर कीजिए। इस प्रकार के इम्प्रेशंस बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के हैं ये। आप आगे बढ़ेंगे और ये देखिए संघर्ष थोड़ा चलेगा, लेकिन आपको बेनिफिट देगा ये आगे जा कर के। इस प्रकार की देखिए रेखा आपको एक पीछे से रेखा आती है, इस तरह से युक्ति बनाती है। यहाँ पर देखिए पीछे से रेखाएं आ रही हैं अब और इस प्रकार से गिर रही हैं, तो ये ठीक रेखाएं नहीं हैं। अदरवाइज़ फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंसेस हैं, किसी न किसी प्रकार की डिस्टर्बेंसेस आएंगी। अब यहाँ से जो रेखा इस प्रकार से बनती है और आपकी सूर्य रेखा के साथ इसका कनेक्शन रहता है और ये ऊपर जा कर के यहाँ पर यव में कन्वर्ट होती है। तो ये वो एज है जो एक्सपेक्टेड है कि आपको नाम खराब करेगी। ये तकरीबन 47 ईयर्स की एज है ये। तो आप इस काम में से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इधर क्रॉसेस मैंने आपको दिखा दिए, इस प्रकार के कोण दिखा दिए। तो आप सतर्क रहिए और इमीडिएटली अगर अभी आप अपने आप को चेंज करते हैं तो ये सारी सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी। अगर अभी आप चेंज नहीं करते हैं ये इम्प्रेशंस डार्क और हो जाएंगे और आप काफ़ी दिक्कतों में फंसेंगे। आइए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर ये ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा है। देखिए इस टाइम पर आपको अब फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं। ये 47 था, ये 48 है। 48-49 पर आपको ये फाइनेंशियल लॉस है। यहाँ पर भी कोई ना कोई लॉस है, ये फैमिली की तरफ से लॉस रहता है। तो कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ें आपके गतिविधियाँ लगी रहेंगी। ये आपका 50 आ जाता है और 50 ये देखिए पूरा एरिया ही आपका ये डार्क हो चुका है। तो बहुत ही संभल के आप रहिए इस मोड़ पर। फिर आपकी जो मेन ग्रोथ आती है वो इस जगह पर आती है, लेकिन ये आपकी हेल्थ भी यहाँ पर पे ऐसा नज़र में आता है कि हेल्थ में भी गिरावट नज़र आ रही है। ये आपकी एज है 56-57 की। यहाँ से एक रेखा ऊपर जाती है जो कि आपको बिज़नेस में भी ग्रोथ देती है। नो डाउट आपको ग्रोथ भी दे रही है और इसके साथ में कोई ना कोई और रेखा
चंद्र स्थान से निकलती है और इधर पार्टनरशिप के लिए ऑफर होता है। यदि आप पार्टनरशिप में यहाँ पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेस होंगे, क्योंकि इस प्रकार के इंप्रेशंस यहाँ पर हैं। आप आगे बढ़ते हैं, ये 60 साल की एज आ जाती है। देखिए कहीं ना कहीं पीछे से डिस्टर्बेंसेस आपको अभी भी लगी हुई हैं। इस प्रकार से लाइफ आपकी आगे बढ़ती है। ये तकरीबन 64-65 साल की उम्र में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ की रेखा आती है। जब आप 68 के होते हैं आपकी हेल्थ में गिरावट देखी जा सकती है, 72-73 में गिरावट देखी जा सकती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो ये आपके हाथ का पूरा लाइफलाइन के हिसाब से एनालिसिस था। आई होप आपको दोनों चीज़ों के आंसर मिले होंगे, पॉलिटिक्स को लेकर भी और दूसरे मैटर में भी। ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से देखें तो काफ़ी ग्रोथ वाला हाथ है। अभी भी आपके पास टाइम है जहाँ पर कि आप चीज़ें अपने हाथ में से बदल सकते हैं, क्योंकि रेखाएं चेंज होती हैं। इस प्रकार की ग्रोथ आप देखेंगे और दो मल्टीपल इनकम से, 2 सोर्सेज से आप इनकम ज़रूर अर्न करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। और यदि व्यूवर्स ने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।